मनुष्य अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता है, लेकिन उसको नहीं पता कि बाइबल ऐसा बुक है जो हर एक मनुष्यों का भविष्य के बारे में इसमें लिखा हुआ है। जय मसीह की सबों को। आज हम देखने वाले बाइबल के 3 काल के बारे में। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्य काल। प्यारो, भूतकाल में क्या हुआ था, अर्थात पास्ट में क्या हुआ था, और अभी प्रेजेंट में अभी क्या हो रहा है, और भविष्य में क्या होने वाला है। बाइबल हमें पूरा पुख्ता रीति से हमें ये सबूत देती है और हमें बताती है और हमें उत्साहित करती है, हमें समझने के लिए और जानने के लिए हमारे और आपके भविष्य के बारे में। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप हम जान सके। जो मनुष्य बाइबल को पढ़ता है, पढ़ने वाला ही नहीं बल्कि समझने वाला, यदि वो बाइबल पढ़ता हो और बाइबल ना समझता हो तो फिर वो 3 काल के बारे में नहीं जान पाएंगे। हम उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 19 आयत को पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, अपने माथे के पसीना की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। प्यारो, मनुष्य मिट्टी से बना है, मिट्टी से बना है और फिर मिट्टी में मिल जाएगा। प्यारो, संसार में कोई भी प्राणी हो जिसके अंदर में जीव रहता है, वो मिट्टी से बनाया गया है। परमेश्वर मिट्टी से रच करके संसार में रखा है ताकि वो लोग अपने आप को जान सके, अपने आप को पहचान सके कि हम एक मिट्टी हैं। अर्थ मेरा यही है, मनुष्य एक बार जन्म लेता है, इस मिट्टी शरीर से मिट्टी ही जन्म लेता है। प्यारो, वो जन्मता है, जैसे जैसे जन्मता है वैसे वैसे वो बढ़ता है, और जब बढ़ता है जब थोड़ा सियाना हो जाता है तो वो परिश्रम करता है, वो मेहनत करता है। हम सब उपदेशक की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 22 और 23 आयत में हम पढ़ सकते हैं। मनुष्य जो धरती पर मन लगाकर परिश्रम करता है, इससे उसको क्या लाभ होता है। 23 आयत में लिखा है, फिर उसके सब दिन तो दुख से भरे रहते हैं और उसका काम खेद के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, यह भी व्यर्थ ही है। प्यारो, मैंने पहले बताया उत्पत्ति की पुस्तक में कि मनुष्य मिट्टी का है और मिट्टी से ही जन्म लेता है, और जब मनुष्य बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद हम यहाँ पढ़ते हैं कि मनुष्य वो परिश्रम करता है, वो मेहनत करता है, रात दिन वो मेहनत करता है अपने मन को सुकून देने के लिए, अपने मन को शांति देने के लिए, अपने मन को चैन देने के लिए, अपने जीवन को चैन देने के लिए, अपने परिवार को शांति देने के लिए। ना जाने वो क्या करते हैं, रात भी मेहनत करते हैं, दिन भी मेहनत करते हैं। मेहनत, मनुष्य कई तरह से मेहनत करते हैं। कोई किसी को लूटते हैं, कोई किसी को कत्ल करते हैं, कोई किसी का गाड़ी लूटते हैं, कोई किसी का धन संपत्ति लूटते हैं। हम यहाँ मनुष्य के प्रेजेंट काल के बारे में हम देख सकते हैं इस आयत में कि मनुष्य क्या करता है। पहले वो जन्म लेता है, उसके बाद वो मेहनत करता है, वो परिश्रम करता है दिन रात, चाहे वो किसी तरह से वो मेहनत करता हो, चाहे वो रात को काम करता हो चाहे दिन को काम करता हो, लेकिन वो परिश्रम करता है। यहाँ पर 2 काल के बारे में हम जान सकते हैं। 1000 साल पहले भी जन्म लिया था मनुष्य, 5000 पहले भी जन्म लिया था, आज भी जन्म लेता है। वो आज भी परिश्रम कर रहा है, आज भी वो मेहनत कर रहा। पहले भी दिन रात मेहनत करता था और आज भी दिन रात मेहनत करता है। प्यारो, पहले भी खून खराबा होता था, पहले भी लूटपाट होता था, पहले भी छीना-झपटी होता था,
पहले व्यभिचार होता था, आज भी छीना-झूरी होता है, आज भी लूट-पाट होता है, आज भी व्यभिचार होता है, आज भी कई तरह की बुराइयाँ होता है। हम 2 काल के बारे में यहाँ अब तक हमने समझ पाया। पास्ट काल में क्या हुआ था, वर्तमान काल में क्या हो रहा है अभी भी, और भविष्य में क्या होने वाला है, हम उस चीज़ को देख सकते हैं। मेरे साथ आप खोलिए, 2 वचनों को हम आप सबको बताएंगे। इब्रानी की पत्री 9 अध्याय उसका 27 आयत, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हम यहाँ पर भविष्य के बारे में जान सकते हैं। मनुष्य एक बार जन्म लेता है तो वो एक दिन वो मर जाता है, उसको मरना ही पड़ेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का ये नियम है, परमेश्वर का ये कार्य है। परमेश्वर ऐसा नियम बनाया है। जो मनुष्य जन्म लेता है, जो भी प्राणी, जो भी वस्तु है इस संसार में जिसमें जीवन रहता है, जो जन्म लेता है वो एक दिन मरता है, उसको मरना ही पड़ेगा। कोई भी उसको रोक नहीं सकता है, जाने वाले को, मरने वालों को। प्यारो, और एक वचन को देखेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय और 12 आयत से हम 15 आयत तक पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 12 आयत को पढ़ूँगा। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। हम यहाँ पर देखते हैं कि छोटे बड़े सब उस सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। सिंहासन, ये सिंहासन कहाँ पर है? ये सिंहासन उस सिंहासन के बारे में बता रहा जहाँ पर स्वर्ग है, अर्थात जहाँ पर उस सिंहासन पर परमेश्वर बैठा हुआ रहता है, वो न्याय करता है। प्यारो, या छोटे हों चाहे बड़े हों, चाहे मूर्ख हों चाहे पढ़े लिखे हों, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे दुष्ट हो या धर्मी हो, सब बड़े से लेकर छोटों तक, छोटों से लेकर बड़ों तक सब कोई सिंहासन के सामने खड़े हैं। हम फिर 13 आयत को पढ़ते हैं। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। उन सब में से हर एक कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। तो यहाँ पर हम 13 आयत को पढ़ते हैं। जो समुद्र में मरा था उसको भी समुद्र ने दे दिया, और फिर जो मृत्यु और अधोलोक ने उस मरे हुओं को दे दिया। प्यारो, 13 आयत में पढ़ते हैं, चाहे वो समुद्र में मरा हो या और किसी तरह से वो मृत्यु उसको मिला हो, और जो अधोलोक में हो, वो जमीन में जो गाड़ा गया हो, वो सब ने उसको दे दिया, उसमें से जी उठा। समुद्र में या अपने आप मरा हो, नाव के द्वारा, या किसी ने मार के फेंक दिया हो, या वो डूब के मरा हो, या और किसी तरह से वो मरा हो, वहाँ से भी जी उठा। और मृत्यु ने भी छोड़ दिया। मृत्यु अर्थात कहीं से भी वो मरा हो, या उसको कत्ल कर दिया हो, या अपने आप को हत्या कर दिया हो, या उसको खून किया हो, या चाकू से मारा हो, या जहर खा के मारा हो, उसको भी दे दिया। अधोलोक अर्थात जमीन के अंदर में जिसको गाड़ दिया गया है, दफन कर दिया है, कब्र में, कब्रिस्तान में, चाहे वो मरघट्टी में, वहाँ से भी एक दिन जी उठेंगे और परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। प्यारो, हम यहाँ पर देखते हैं मनुष्य के भविष्य के बारे में कि मनुष्य का क्या होगा। प्यारो, पहला हमने देखा कि मनुष्य जन्म लेता है, और जन्म लेने के बाद वो मेहनत करता है, और हम देखते हैं उसका भविष्य क्या होगा, उसका अंत क्या होगा। वो एक दिन मरेगा, उसको मरना ही पड़ेगा, उसको एक दिन मरना ही पड़ेगा। लेकिन मरने के बाद क्या होगा, उसका भविष्य। मनुष्य जन्म लेता है, उसको मरना ही पड़ेगा, लेकिन उसका भविष्य क्या होने वाला है,
अनंत काल का भविष्य हम यहाँ पर प्रकाशित वाक्य पुस्तक में हमने देखा कि छोटे बड़े हर एक लोग उस सिंहासन के सामने, न्याय आदेश के सामने खड़े होंगे। और जब खड़े होंगे तो उसे क्या किया जाएगा? हम आगे पढ़ते हैं, 15 आयत में पढ़ सकते हैं, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। प्यारो, जिस किसी के जीवन की पुस्तक में अगर उसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है तो उसको 2 जगह में से एक जगह उसको भेज दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। यदि आपका जीवन के पुस्तक का नाम लिखा हुआ है तो आपको स्वर्ग का स्थान मिलेगा, जहाँ पर ना दुख है, ना तकलीफ है, ना मेहनत है, ना बीमारी है, ना भूखे है, ना प्यासे हैं। उस जगह में परमेश्वर आपको देगा, वो रखेगा। और यदि आपका नाम जीवन के पुस्तक में नहीं है तो हम पढ़ते हैं कि उसको दूसरी मृत्यु, अर्थात जहाँ पर अनंत काल का, जहाँ पर आग ही आग है, दुख और दुख ही है, वहाँ ना पानी है, ना भोजन है, वहाँ ना वहाँ प्रकाश है, ना और कोई ज्योति है, उस अंधकार भरा जगह में उसको डाल दिए जाएंगे। वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ये दूसरी मृत्यु है। प्यारो, हम ये देखते हैं मनुष्य का भविष्य। बाइबल हमें 3 काल के बारे में बताती है। पहला जन्म, और दूसरी बात वर्तमान काल, जो मेहनत करता है, वो परिश्रम करता है और वो फिर मर जाता है, उसको मरना ही पड़ेगा। और तीसरी बात, मरने के बाद उसका भविष्य क्या होगा, हम उस चीज़ को भी देख। प्यारो, आपका भविष्य कहाँ पर है? क्या आपका भविष्य परमेश्वर के हाथों में है या और किसी के हाथों में है? प्यारो, संसार में उस पुस्तक में नाम लिखाना चाहते हैं जहाँ उसको सबों तरह का सुख और शांति मिले, सबों तरह का उसको उपलब्ध मिले, सबों तरह का उसको चीज़ें उसको मिले, ताकि वो सुख और शांति से रह पाएंगे। ना जाने उस पुस्तक में लिखवाने के लिए लोग कितने लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लोगों को ढकेलते हैं, लोगों को दबाते हैं, लेकिन भविष्य के लिए जो जीवन के पुस्तक में जो नाम लिखा है उसके लिए लोग नहीं लड़ते हैं, बल्कि जो नाम उसमें लिखा चुके हैं उसको पैर खींचते हैं, उससे नफरत करते हैं। प्यारो, आप सोचिए आपका भविष्य कहाँ है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो।